दोस्तों, मैं दुनिया के तमाम लोगों को बताना चाहती हूँ और साथ में हमारी जो सरकार है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि जो लोग कहते हैं कि आंगनबाड़ी और आशा बहनें कार्य ही क्या करती हैं, काम ही क्या करती हैं, जो उन्हें राज्य कर्मचारी दर्जा घोषित किया जाए या फिर उनका मानदेय बढ़ाया जाए या फिर उनका मानदेय को बढ़ा करके बदल करके वेतन किया जाए। कहने का मतलब है लोगों को आंगनबाड़ी और आशा बहनों को कार्य ही नहीं दिखाई देते हैं कि वो करती ही क्या है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ वीडियो के माध्यम से कि अगर आज हमारा पोलियो भारत मुक्त हुआ है तो वो हमारी आशा बहनें और आंगनबाड़ी की देन से ही मुक्त हुआ है। कहने का मतलब है 27 मार्च 2014 को हमारा भारत पोलियो मुक्त हो गया था, जिससे कि हमारी आंगनबाड़ी आशा बहनों की ही देन है। उनकी आज पहल, उनकी आज मेहनत, उनकी आज लगन और उनकी आज इतना जो कर्तव्य निष्ठा के साथ जो कार्य करती हैं, उनकी ही देन से हमारा भारत पोलियो मुक्त हुआ गया है। एक एक बच्चे को ढूंढ करके पोलियो पिलाना आसान नहीं है। कहने का मतलब है घर में जब 4 बच्चे होते हैं तो 3 बच्चे ढूंढ पाते हैं, एक बच्चा इधर से उधर खेलने चला जाता है, लेकिन हमारी आशा बहनें, आंगनबाड़ी बहनें, बच्चा वो चाहे घर में हो, चाहे मौसी के वहां गया है, चाहे बुआ के वहां गया है, चाहे स्कूल में हो, चाहे खेलने गया है, चाहे कहीं भी गया हो, उसे ढूंढ कर पोलियो पिलाती हैं। तो आप सबको बता दें कि जो हमारा 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त हुआ था, उससे पहले एक आखिरी केस पोलियो का हुआ था, जो कि एक फातिमा नाम की लड़की को पोलियो होता। उसके बाद से कोई भी केस हमारे भारत में पोलियो से ग्रसित अभी तक नहीं पाया गया है। कहने का मतलब है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पोलियो मुक्त कर दिया गया है। तो हमारी कहीं ना कहीं आशा बहनें, आंगनबाड़ी इतना कार्य करती हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि यानी कि 14 दिसंबर 2025 है, दिन रविवार का है, अवकाश का दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन वहीं पर हमारी आंगनबाड़ी बहनें जी, आशा बहनें जी ने बाकायदा एक बूथ होता है जो पल्स पोलियो का बूथ होता है, सरकारी स्कूल होता है, आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं या फिर जो हमारे प्राथमिक विद्यालय होते हैं, वहां पर बूथ स्तर होते हैं, बूथ लेवल बनाए जाते हैं। वहां पर आशा आंगनबाड़ी बहनें सुबह से लेकर शाम को 4 बजे तक बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर पोलियो पिलाती हैं। कहने का मतलब है गांव भर के बच्चों को वो ढूंढती हैं कि कोई प्राइवेट बच्चा गया है, अगर स्कूल में है कि चौराहे पे है कि कहीं खेलने गया है, खेत में भी गया है, तो उसे भी बुला करके ढूंढ के पिलाती हैं। यानी कि इतने बड़े भारत को, विश्व को और हमारे बहनों ने पोलियो मुक्त कर दिया है। तो कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देना चाहिए इस पर कि इन बेचारी जो बहनें होती हैं, कितनी बहनें आज हमारी रिटायर हो गई हैं, कितनी बहनें आज हमारी मतलब नौकरी तो नौकरी जिंदगी से भी गुजर गई हैं, लेकिन उनको बस पैसा बस उतना ही कम दिया जाता है, यानी कि 6-7 हजार रुपए में इतना काम बहनों से लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय भी बढ़ाना चाहिए, कहीं ना कहीं हमारी आंगनबाड़ी बहनों को राज्य कर्मचारी का दर्जा भी देना चाहिए। जो इतना कठिन कार्य को वो आज हमारा जो पोलियो तो हुआ ही है, पोलियो को मुक्त उन्होंने कराया, साथ में जो अभी इतनी बड़ी महामारी से आप लोग गुजरे हैं, यानी कि कोविड से, कोरोना काल से गुजरे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी आंगनबाड़ी और आशा बहनों ने ढूंढ ढूंढ कर वैक्सीनेशन कराया है और कोविड यानी कि महामारी से लोगों को बचाया है, लोगों को जीवन दान दिया है। उन बहनों की फिक्र किसी को नहीं है, ना तो आशाओं को किसी की फिक्र है, ना ही आंगनबाड़ी बहनों को फिक्र है कि उनके बच्चे क्या करते होंगे, वो अपना घर कैसे चलाती होंगी, वो अपना जो जीवन यापन करना का जो कहा जाता है, शिक्षा और स्वास्थ्य और शौक और आवश्यकताएं जीवन की 6 से 7 हजार रुपए में कैसे पूरा करती होंगी। जो बहनें दिन रात हमारे यानी कि समाज के कल्याण के बारे में कार्य करती रहती हैं। तो आप सबको बता दें कि आप सब देख रहे हैं कि हमारी जो बहनें ये हैं, सभी बहनें हमारे काकोरी ब्लॉक, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश से हैं, जो कि पोलियो का अभियान को, कार्यक्रम को कर रही हैं। कहने का मतलब है आज तो रविवार का दिन है, तो बूथ स्तर से काम कर रही हैं। उसके बाद जो है यानी कि 15 दिसंबर 2025 सोमवार से वो 3 से 4 दिन से घर घर गाँव गाँव तक पोलियो का बच्चों को पिलाएंगी। यानी कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूल हैं वहां भी जाकर बच्चों को पिलाएंगे। अगर कोई बच्चा खेल रहा है, बाजार में है, चौराहे पे है, मौसी के वहां गया है, बुआ के वहां गया है, चाचा के वहां, कहीं भी कोई भी बच्चा है छूटने ना पाए। और जहां तक उनकी पहल होती है कि हर हाल में सभी बच्चों को पोलियो के पिलाएं। अगर वो नेक इंसान यानी कि विश्वास के साथ ना कार्य करती होती तो आज हमारा भारत पोलियो से ग्रसित होता। अगर हम आपको बता दें कि आंगनबाड़ी आशा बहनों को पोलियो का कार्य करने में पैसे कितने मिलते हैं तो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। कहने का मतलब है जब हमारी आंगनबाड़ी आशा बहनें घर घर जाकर के छोटे छोटे बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर दवा पिलाएंगी तो उन्हें एक दिन का पल्स पोलियो में 75 रुपए मिलते हैं। कहने का मतलब है सोना चांदी कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, शिक्षा और हमारी सब्जियां दालें कहाँ से कहाँ पहुंच गई हैं, लेकिन हमारी आंगनबाड़ी आशा बहनों को 75 रुपए कम से कम 20 से 25 सालों से इतने ही मिल रहे हैं। वहीं बहनें हमारी ये सोचती हैं कि चलो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य की बात है, तो वो उतने 50 रुपए मिले, 75 रुपए मिले वो भी ना मिले, उसमें भी बेचारी कार्य अपने कर देती हैं। कहने का मतलब है बहनों का कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है, कहीं ना कहीं यशोदा मैया का शोषण हो रहा है। जो महिलाओं से इतने कम पैसे में इतना काम लिया जाता है, बेशक वो पल्स पोलियो का कार्य है कि चलो हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है, कहीं ना कहीं हमारा समाज का कार्य है,
लेकिन फिर भी अपने परिवार और अपने बच्चों को 4 से 6 घंटा छोड़कर अगर वो काम करती हैं तो कम से कम एक दिन की उन्हें 100 रुपये मजदूरी तो मिल जाए। जब हमारी सरकार को विधायकों का पैसा देने के लिए उनके सरकार खजाने में पैसे हैं, हमारे विधायकों का 1 लाख सैलरी थी, उससे बढ़ा करके 1.5 लाख सैलरी हो गई है विधायकों लोगों को। तो जो हमारी महिलाएं जमीनी स्तर पर छोटे छोटे बारीकी वाले बच्चों को ढूंढ ढूंढ के कार्य करती हैं, कहीं ना कहीं एक महामारी से लोगों को बचाती हैं, तो उन्हें भी 75 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए तो कर दिया जाए। तो आप सब लोग वीडियो को कमेंट करके बताइएगा कि ये हमारी जो जानकारी है या हम जो आवाज उठा रहे हैं कि पल्स पोलियो का पैसा है या हम लोगों का मानदेय है बढ़ाया जाए, ये आप लोगों को कैसी लगी।